Hello everyone, good morning to all of you. I'm Vinay Singh and you are watching my YouTube channel Grow Skill Academy. तो आज मैं फिर से आया हूं आपके लिए वीडियो लेकर, आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर, आपके लिए पूरा सब्जेक्ट लेकर इंग्लिश से रिलेटेड। तो भाई मैं भाग नहीं रहा हूं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। स्टेप स्टेप का मतलब क्या है बेटा? अल्फाबेट, लेटर, वर्ड। अगर किसी को भी कमजोरी है इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, ट्रांसलेशन बनाने में, सेंटेंस बनाने में, तो बेटा उनको सजेस्ट करो कि सर का वीडियो देखो, क्योंकि आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं, जो बच्चे फंसते हैं ना बेटा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कैसे रखते हैं, वर्ब को कैसे रखते हैं, तो आज वो चीजें मैं यहाँ शेयर करने आया हूं जिसका नाम है बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पिछली वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो 5 होते हैं बेटा। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो देखो, तब ये वीडियो देखो, तब समझ में आएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं बेटा। ये नहीं कि आज ये वीडियो डाल दिए, आज ये वीडियो डाल दिए। अगर आप देखोगे बेटा चैनल पर तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो पढ़ा है। पहले ग्रामर, फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब पूरी इंग्लिश स्टार्टिंग है बेटा, कोई बीच का नहीं है कि कभी मैंने ये पढ़ा दिया, कभी मैंने ये। नो सर, स्टेप बाय स्टेप। तो उसको देखो और उसको समझो। तो आज जो चीज लेकर आया हूं तो आपके माइंड में जो है ना कि सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंस को रखते हैं, कैसे वर्ड को रखते हैं, एवरीथिंग टुडे आई विल टीच यू। तो बड़े ध्यान से बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो मैंने ऑलरेडी बताया बेटा 5 होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो भाई पांचों पे तो आज हमारी बात नहीं हो पाएगी बेटा, बट 2 पर बात करेंगे जिसपे पूरी सेंटेंस बनती है। चाहे आप सेंटेंस लिखने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, बोलने जा रहे हो, तो इन्हीं में से बनाते हैं बेटा। तो बड़े ध्यान से देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए बेटा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो सेंटेंस बनाने की जो आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, सब दूर हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम छोड़ूंगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला हमारा जो है बेटा वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब बेटा इसी असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव के भी नाम से जानते हैं। बड़े ध्यान समझना बेटा, इसी असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव के भी नाम से जानते हैं, और जो दूसरा है बेटा इसको हम जानते हैं इंट्रोगेटिव के नाम से। तो आज मैं 2 सेंटेंस आपको सिखाऊंगा, और ये 2 सेंटेंस अपने आप में ऐसे हैं बेटा, कोई भी सेंटेंस आपको बोलना पड़े, कोई कहे लिखो, तो भाई इन्हीं में से बोल सकते हो, इन्हीं में से लिख सकते हो। अगर ये समझ गए बेटा तो ग्रामर में कभी भी आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बेटा बनाने का प्रोसेस सबका वही है। आज मैं हिंदी से इंग्लिश भी सिखाऊंगा और इंग्लिश से हिंदी भी सिखाऊंगा, दोनों चीज लेकर आया हूं। इसलिए बड़े ध्यान से सीखिए कि सर कैसे बता रहे हैं। और अगर ये सीख गए बेटा तो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाऊं और इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाऊं। और आधे बच्चों में तो ये कमजोरी है कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस बोल दिया गया तो भाई पकड़ ही नहीं पाते, सर ये कौन सा है, तो बनाएंगे क्या हो। तो आज वही सीखने जा रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे और बताएंगे कैसे। तो बड़े ध्यान से नेक्स्ट है बेटा असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। बड़े ध्यान से समझना, इसको बेटा 2 कैटेगरी में रखा गया है। बड़े ध्यान से कुछ अलग लेकर आया हूं बेटा। इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक रखा गया बेटा अफर्मेटिव में, और इसी अफर्मेटिव को बेटा पॉजिटिव भी कहते हैं। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव को रखा गया बेटा अफर्मेटिव और पॉजिटिव में, और इसी में रखा गया बेटा निगेटिव। मतलब आप कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, और दूसरा क्या है बेटा नेगेटिव। इट्स क्लियर। और जब इंट्रोगेटिव में आते हैं बेटा तो इसको भी 2 टाइप्स में रखा गया है। एक आपका यस या नो क्वेश्चन,
और एक रखा गया बेटा WH क्वेश्चन, या इसी को बोलते हैं बेटा QW, मतलब क्वेश्चन वर्ड। बड़े ध्यान समझना बेटा, बहुत अलग ही लेकर आया हूं, बड़े अच्छे से समझना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बेटा असर्टिव को दो टाइप्स में रखा है, एक अफर्मेटिव में, एक निगेटिव में, इट्स क्लियर। और इंट्रोगेटिव को भी दो टाइप्स में रखा है, एक यस या नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन, या इसी WH क्वेश्चन को बोलते हैं बेटा QW, मतलब क्वेश्चन वर्ड। जिस नाम से आप जानते हो वो सब नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो बड़े ध्यान समझना। सर आपने ये तो बता दिया कि सर असर्टिव को दो टाइप्स होते हैं, इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं, बट सर असर्टिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है? अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बताऊंगा? तो बड़े ध्यान समझना बेटा, कोई पूछे आपको असर्टिव किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखना बेटा, इट मेक्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इट मेक्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यह बातों पर ना स्टेटमेंट देता है, या सीधा कहो बेटा जो अपनी बात को रखे वही मेरा क्या है, असर्टिव। अब बात को क्या कर रहा है भाई, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं देखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मुझे जाना चाहिए, मैं जा सकता, एवरी सेंटेंस जो बात को रखे वो हमारे या तो असर्टिव है भाई, या तो बात रख सकता है किसमें बेटा, निगेटिव। मैं जा रहा हूं तो भाई बोल दिया अफर्मेटिव, मैं नहीं जा रहा हूं तो उसने क्या रखा, निगेटिव। लेकिन बात तो बेटा दोनों रख रहे हैं, या तो अफर्मेटिव रख रहा है या तो निगेटिव रख रहा है, तो बात को रखना ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, असर्टिव सेंटेंस। और अगर इसको देखना है बेटा, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और जब ये खत्म होता है ना बेटा तो इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ये देख लीजिए चिन्ह, ये है फुल स्टॉप बेटा। जब ये खत्म होगा ना सेंटेंस तो लास्ट में आपको ये फुल स्टॉप रखना है। मान लो इंग्लिश में कोई चीज रखी है तो भाई ये फुल स्टॉप लगा है तो समझ जाना सर असर्टिव की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? बट इंट्रोगेटिव क्या करता है, बड़े ध्यान समझना, असर्टिव अपनी बात को रखेगा लेकिन इंट्रोगेटिव उसी बात को पूछेगा। बड़े ध्यान समझना, असर्टिव बात को रखेगा, इंट्रोगेटिव बात को पूछेगा। असर्टिव जब इंड होता है तो फुल स्टॉप से इंड होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव इंड होता है तो भाई क्वेश्चन मार्क से इंड होता है। बड़े ध्यान समझना बेटा, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो आप कह सकते हैं इट आस्क अ क्वेश्चन, यह एक प्रश्न पूछता है, एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, और यह किससे एंड होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क से। ये चिन्ह भी आप देख लीजिए, समझ में आ रहा है? बड़े ध्यान समझना बेटा, क्योंकि आज इसका पूरा बायोडाटा खोल रहे हैं भाई। तो कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे बेटा तो एक सेंटेंस का हम 6 बनाते हैं, तो उनका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो अगर हम पकड़ सकते हैं तो कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो अभी तो मैंने यह सीखा क्या होता है असर्टिव और क्या होता है इंट्रोगेटिव, इसका हमने डेफिनेशन जाना, इसका हमने टाइप्स जाना। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे, पहला है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, दूसरा है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, थर्ड है बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फोर्थ है बेटा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस अदर वर्ड, फिफ्थ है बेटा क्वेश्चन वर्ड, सिक्स्थ भी है बेटा क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस अदर वर्ड। बड़े ध्यान समझना बेटा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप अगर बनाओगे तो बस इन्हीं 6 में से ही बनता है बेटा।
दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो इन्हीं 6 में से ही बोलोगे बेटा, सातवां कहीं से आने वाला नहीं है। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा कि जो भाई पहला है इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है बेटा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है बेटा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्वेश्चन, इसको बोलते हैं बेटा क्यू डब्ल्यू पॉजिटिव और इसको बोलते हैं बेटा क्यू डब्ल्यू निगेटिव। अब इन्हीं 6 में से अगर आपको बोलना है तो इन्हीं 6 में से बोलोगे, अगर लिखना है तो भाई इन्हीं 6 में से लिखोगे, सातवां कहीं से आने वाला नहीं है बेटा। तो बड़े ध्यान समझना, इंग्लिश भी समझा रहे हैं और हिंदी भी समझा रहे हैं। तो जब अपनी बात को मैं रखूं तो बेटा वो आता है अफर्मेटिव या किसमें, नेगेटिव में। क्लियर? और ये हमेशा काम पहला और दूसरे का करते हैं। और जब इंट्रोगेटिव की बात आती है बेटा, जो मैंने कहा यस या नो, तो भाई इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही जो हमारे होते हैं उन्हीं को यस या नो टाइप्स क्वेश्चन बोलते हैं बेटा, जिनका यूज हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब तब सबसे, मतलब जब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो सब्जेक्ट के पहले लगेगा बेटा, तो समझ जाना इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है तो भाई आपका WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड है बेटा। तो ऐसे तो क्वेश्चन वर्ड बहुत होते हैं बेटा, लेकिन 5 ही मेन रखे गए हैं। क्या क्या देखते हैं बेटा, जैसे वाई, वाई माने क्यों, हाउ, हाउ माने कैसे, व्हाट, व्हाट माने क्या, वेयर, वेयर माने कहां, एंड वाई, एंड वाई, व्हाट एंड व्हेन, व्हेन माने कब। ये 5 आपके क्या है, क्वेश्चन वर्ड मेन है बेटा। अब इनमें जब हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े ध्यान समझना बेटा कि पहला और दूसरा, अब दोनों चीजें आपको समझनी है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी से शुरू है तो कैसे जानोगे सर कौन सा है, या इंग्लिश से शुरू है तो कैसे जानोगे सर कौन सा है। बड़े ध्यान समझना बेटा, हिंदी अगर पहला और दूसरा शुरू होगा बेटा, पहला दूसरा माने पॉजिटिव और निगेटिव, दुनिया का कोई भी सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो बेटा, जब भी शुरू होगा तो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। हिंदी भी सब्जेक्ट शुरू होगी और इंग्लिश भी सब्जेक्ट से शुरू होगी, बस डिफरेंस है, अगर हिंदी में आया मैं तो यहां आएगा आई, अगर हिंदी में आया हम तो यहां आएगा वी। लेकिन क्या है, ये भी सब्जेक्ट शुरू हो रहा है बेटा और ये भी सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू है तो या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। पॉजिटिव कब है, जब नॉट का यूज ना हो, और निगेटिव कब है बेटा, जब वहां नॉट का यूज हो। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं तो दूसरा हमेशा बोलेगा मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे जाना चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे नहीं जाना चाहिए, यह एक कलम है, दूसरा बोलेगा यह कलम नहीं है, पहला बोला मैं पंखा चल रहा है, दूसरा बोलेगा पंखा नहीं चल रहा है, यह कलम है यह कलम नहीं है। बट दोनों चीज में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कि दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं। और जो बेटा थर्ड एंड फोर्थ है, जिसको आपने नाम दिया इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जब भी हिंदी शुरू होगी बेटा तो क्या से शुरू होगी, और इंग्लिश शुरू होगी तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी। तीसरा और चौथा बेटा, दुनिया का कोई भी हिंदी अगर क्या से शुरू है, क्या से, समझ जाना या तो इंट्रोगेटिव है या तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अगर हिंदी क्या से शुरू है तो इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, और अगर इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हिंदी भी हमेशा क्या से ही शुरू होगी। बड़े ध्यान से बेटा, अगर हिंदी क्या से शुरू है तो इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, और अगर इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो हिंदी भी किससे शुरू होगी, क्या से शुरू होगी। आप सोचेंगे सर क्या की मीनिंग तो व्हाट होती है बेटा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड में होती है। और क्वेश्चन वर्ड का क्या प्रोसेस है, जब ये हिंदी आती है तो बीच में आती है, और जब इंग्लिश आती है तो हमेशा शुरू में आती है। देख लीजिए बेटा, प्रोसेस यही रहेगा बेटा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है, लेकिन बनाने का तरीका कभी जिंदगी में नहीं बदल सकता। तो बड़े ध्यान समझना बेटा, पहला दूसरा इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू होगा, तीसरा चौथा इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और पांचवे और छठवे की जो इंग्लिश है हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी। और हिंदी में आएंगे तो सब्जेक्ट माने मैं, तुम, हम, वे, हम, ये सब से शुरू होगा।
हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी और क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आएंगे, कब क्यों कैसे कहां। तो कोई भी हिंदी बनाना चाहो आप बना सकते हो बेटा, क्योंकि इन्हीं 6 में से ही हम यूज करेंगे। तो बड़े ध्यान समझना, मैंने कहा यह एक कलम है, तो दूसरा हमेशा कहेगा यह एक कलम नहीं है। और तीसरा, क्या यह एक कलम है। चौथा, क्या यह एक कलम नहीं है। पांचवा, यह कलम क्यों है। और छठवां, यह कलम क्यों नहीं है। किसी का भी हिंदी बनाना हो, मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, तो दूसरा बोलेगा मुझे नहीं जाना चाहिए। तीसरा कहेगा क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे कैसे जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे कैसे नहीं जाना चाहिए। तो भाई हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा, ध्यान समझना। बनाने का मेथड सबका एक जैसा होता है, केवल मटेरियल चेंज होती है बस। मैंने कहा पंखा चल रहा है, दूसरी हिंदी क्या बोलोगे, पंखा नहीं चल रहा है। तीसरी, क्या पंखा चल रहा है। चौथी, क्या पंखा नहीं चल रहा है। भाई पंखा क्यों चल रहा है। भाई पांचवें छठवें में इनका यूज करो ना बेटा, पंखा क्यों नहीं चल रहा है। मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूं, तो दूसरा होगा मैं एक अध्यापक नहीं हूं। क्या मैं एक अध्यापक हूं, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं, मैं एक अध्यापक क्यों हूं, मैं एक अध्यापक क्यों नहीं हूं। मैं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं नहीं जा सकता हूं, मैं क्यों जा सकता हूं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। ये हिंदी सेट कर ले बेटा। अगर किसी की भी हिंदी अगर आपको क्या से मिली, या तो इंट्रोगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। और शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर आप इससे ही बनाओ बेटा। मान लो मुझे शुड का बनाना हो, किसका, शुड का, तो भाई पहले सब्जेक्ट। अब कहेंगे सर शुड तो वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो बेटा पिछला वीडियो में देखो, वर्ब को दो टाइप से रखते हैं सेंटेंस में, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक मेन वर्ब के रूप में। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वर्ब को अगर किसी सेंटेंस में रखना हो तो दो टाइप से रख सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब अकेला आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला नहीं आ सकता बेटा, उसे मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो बड़े ध्यान समझना, मुझे शुड का स्ट्रक्चर बनाना हो, कैन का बनाना हो, इज एम आर का बनाना हो, किसी का भी बनाना हो बेटा, बस ये फॉलो करो, सबका स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। और हिंदी भी बेटा जो मैं बता रहा हूं सेम होगा। पहला भी सब्जेक्ट से, दूसरा भी सब्जेक्ट से, तीसरा चौथा क्या से, पांचवा और छठवां में हमेशा इनका यूज करो। एक बार फिर समझते हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, दूसरा मैं नहीं जा रहा हूं, तीसरा क्या मैं जा रहा हूं, चौथा क्या मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या। तीसरा हमेशा क्या। अगर हिंदी क्या मिली तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी तो हिंदी क्या से निकालो। मैंने कहा एम आई अ टीचर, क्या मैं एक अध्यापक हूं। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है। भाई अगर इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही बेटा तो हिंदी भी क्या से ही निकालो, कोई डिफरेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बेटा यही हिंदी जब आप बोलने जाओगे, इंग्लिश लिखने जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो इन्हीं 6 में से बनाते हैं बेटा, एक्स्ट्रा यूज नहीं करते। तो ये था आपका सेंटेंस, बड़े ध्यान समझना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस का निगेटिव का जब भी आंसर देते हैं तो यस या नो ही देते हैं बेटा, बट यही समझना। बट हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आज हिंदी बनाना सीख लो बेटा। मैंने कहा यह एक मार्कर है, तो दूसरा होगा यह एक मार्कर नहीं है। तीसरा, क्या यह एक मार्कर है। चौथा, क्या यह एक मार्कर नहीं है, यह एक मार्कर क्यों है, यह एक मार्कर क्यों नहीं। इससे क्लियर। बड़े ध्यान से बेटा इसको देखना, अगर ये समझ गए आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी से इंग्लिश बनाने में, इंग्लिश से हिंदी बनाने में। तो यही पहचान है बेटा, इसी से पहचानते हैं। पहला दूसरा हमेशा सब्जेक्ट से, तीसरा चौथा हमेशा क्या से, और पांचवें छठवें में इनमें से कोई ना कोई बंदा आपको मिलेगा जरूर, चाहे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, क्या, ये कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। लेकिन जब भी मिलते हैं बेटा बीच में मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मिलेंगे, शुरू में मिलेंगे। बड़े ध्यान से देखना और इनका स्क्रीनशॉट लेकर भाई अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला नहीं है बेटा। तो
तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, अगला मैं पढ़ाऊंगा, अब इसका मैं तीसरा पढ़ाऊंगा बेटा। अभी दो ही खत्म हुआ, एक ये और एक ये। अभी इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी बाकी है बेटा। बट ये आपकी जड़ थी। इंग्लिश लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, इन्हीं की सहायता से। इनके अलावा कोई आने वाले नहीं है। क्लियर? तो हिंदी एक बार फिर से मैं देख लेता हूं। मैं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। क्या मैं जा सकता हूं? क्या मैं नहीं जा सकता हूं? मैं क्यों जा सकता हूं? मैं क्यों नहीं जा सकता हूं? बस। क्लियर? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।